जो हम लोग रीजनरेशन पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हमें हाइड्रा का रीजनरेशन देखा। ये हाइड्रा है। अब हाइड्रा के रीजनरेशन में हाइपोस्टोम का क्या रोल है और बेसल डिस्क का क्या रोल है, ये हम लोग देख रहे थे। तो क्या रोल है, यहां देखिए हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कहाँ होता है, जहां पे हेड बनेगा जस्ट उसके ऊपर होता है। यानी हाइपोस्टोम जो होता है ना, इसी के पास होता है हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट। हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, अब हाइपोस्टोम को अगर यहां से कट करके ग्राफ्टिंग कर दी जाए एक हाइड्रा में और उसके मिडिल वाले पोर्शन में, तो मिडिल वाले पोर्शन से जैसे ही ग्राफ्टिंग की गई है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि आसानी से यहाँ पे हेड रीजन सबसे पहले बाहर आ रहा है। यानी कि जो हाइपोस्टोम है उसमें हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट तो है ना, इसी वजह से तो ऐसा हो रहा है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट में यहां से देखिए बेसल डिस्क, जिसके पास फुट फॉर्मिंग ग्रेडियंट है, फुट बनाएगा ये। अब इसमें इसको जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा है मिडिल वाले पोर्शन में हाइड्रा में, तो ये फुट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। फुट पहले देखिए, इंड्यूस्ड बेसल डिस्क पहले, यानी कि ये जो दोनों है, यानी कि हाइपोस्टोम और बेसल डिस्क दोनों के दोनों एक तो एंटीरियर पोर्शन बनाने के लिए है और एक जो है पोस्टीरियर पोर्शन बनाने के लिए है। मतलब बेसल डिस्क जो है वो फुट वाला रीजन बनाने के लिए है। अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हाइपोस्टोम को और बेसल डिस्क को दोनों को एक साथ मिडिल में डाल दिया गया। तो चांसेस क्या है, इसके चांसेस क्या है, चांसेस है कि 3 के 3 प्रोबेबिलिटी यहां पे है। आप देख लो, हो सकता है जैसे ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है छोटा सा टेंटिकल दिखाई दे, या हो सकता है ये जो बेसल डिस्क से जो फुट निकला हुआ है छोटा सा फुट दिखाई दे, या अगर ये दोनों एक दूसरे को सप्रेस कर दे रहे हैं तो हो सकता है किसी भी तरह का कोई इंडक्शन ना हो। एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है, उसमें यह पूछा गया है कि क्या हम इंसर्ट करें मिडिल में जिसके वजह से किसी भी तरह का कोई इंडक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप हाइपोस्टोम, देखिए ये तो क्लियर हो गया है कि हाइपोस्टोम देंगे और बेसल डिस्क देंगे तो हाइपोस्टोम हेड बनाएगा और बेसल डिस्क जो होगा वो फुट बनाएगा। अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर दोनों साथ में दिया जाए तो कोई इंडक्शन नहीं होगा। ठीक बात है, नहीं भी हो सकता है, जैसा कि एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। लेकिन ऑप्शन में एक और था, टेंटिकल को अगर इंसर्ट कर दिया जाए तो या टेंटिकल को इंसर्ट करेंगे तो कोई इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि टेंटिकल के पास कुछ भी इंडक्शन करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब कंफ्यूजन कहां होता है कि अगर हाइपोस्टोम और बेसल डिस्क दोनों को एक साथ मिला के दे दिया गया तो यहाँ पे चांसेस है ना कि वीक एपिकल इंडक्शन या वीक बेसल इंडक्शन हो जाए। नो इंडक्शन भी इक्वली चांसेस है, 33% ये है, 33% ये है और 33% ये है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेंटिकल को अगर यहाँ पे इंड्यूस कराते हैं तो 100% ये चांस है नो इंडक्शन, किसी भी तरह का कोई इंडक्शन नहीं होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। थैंक यू।